विश्वास दिया था और जनता के वादा खिलाफी करी है, इसलिए हुई थी। और ये उनका मुखौटा जो है वो खुल गया और उनकी असलियत पता लगी कि वो अपनी सत्ता के लालच में किस तरीके से जनता की भावनाओं को दरकिनार करके अपनी सत्ता को बचा कर रखना। पार्टी के अपनी तरफ से हम जो है बिल जो है, क्योंकि हम इसमें अपना बिल हमारे समाज को, हमारे इलाके को और हमारे प्रदेश को और हमारे जो है उसको इफेक्ट करता है, प्रभाव करता है, इसलिए हम उसमें एग्रीव पार्टी है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय हम जाएंगे और रखेंगे, क्योंकि हमारे सामने अभी रास्ता है कि हम अपनी बात को रखें। और इसी के साथ साथ आंदोलन की भी, जैसे मैंने कहा आपके बीच में, हम मिलजुल के जब फैसला होगा, सामूहिक फैसला लेके इस बिल के विरोध करने के लिए, चाहे सड़क पे आना पड़े, धरना करना पड़े, चाहे कोई भी लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है उसको करना पड़े, हम उसको मिलके हम अपने जो है इस मुद्दे को, अपने को, इस हक को और अपनी मांग को, इसके लिए किसी भी उसके धरना प्रदर्शन और जो एहतजाज है उसको करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसा कानून जो खास तौर पे अक़लियतों के लिए, मुस्लिमों के लिए विरोध में और उनकी आवाज़ को और उनके हकों को दबाने के लिए होगा, उसके लिए जैसे पहले प्रदर्शन हुए। और ये नहीं, हमेशा कानून बने हैं तो किसानों के प्रति जो कानून, 3 कानून बने थे, उनको भी बड़ा प्रचार करके कहा गया था ये किसानों के हित में है, फिर क्यों वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े? तो ये हमारा अधिकार है विरोध करना और हम इस विरोध का करेंगे। और जो चीज़ वो कहते कि हम निजी तौर पे भी और अपने जो भी संगठन जो इसमें फिक्रमंद है और जो भी राजनीतिक पार्टियों के जो स्टैंड है, उसी के अनुरूप हम भी अपनी जो रणनीति बना के इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। और जो हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों की जो भावनाएं हैं उनको महामहिम तक या जहां तक भी हमारे को पहुंचानी पड़ेगी, हम उसको पहुंचाने का काम करें। हमेशा संशोधन होते रहे, संविधान में भी संशोधन हुए और ये तो कानून है, इनमें संशोधन होते रहे, लेकिन संशोधन अच्छे के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि किसी की हकूक को दबाने के लिए, किसी की आवाज़ को दबाने के लिए, उसके लिए और उसका हक मारने के लिए हो। और इसीलिए इतना विरोध है। और इतने दिनों बाद किसी बिल पे वोटिंग तक भी हुई, ठीक है, मेजॉरिटी है, निकल गया, लेकिन यही सारे विपक्ष के साथियों का एक मत होके देना यही था कि देश में इस तरह की संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है उसकी मूल भावना ये नहीं है और ये इसलिए मूल भावना के विपरीत है। और इस देश की जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति है, जो एक भाईचारे की है, उससे हट के ये इस समाज को बांटने के लिए और इसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। पार्टी का तो लोकसभा और राज्यसभा में सारा स्पष्ट हो गया है। अब मत विभाजन तक हुआ और कांग्रेस पार्टी ने इंश्योर किया कि एक एक आदमी, एक एक जो है सदस्य कांग्रेस पार्टी का, वो इसमें व्हिप लागू हुआ, व्हिप होगा उसी स्टैंड के अनुरूप। और पार्टी का हमेशा से कोई भी अगर जन विरोधी फैसला हुआ है या कोई भी किसी वर्ग, किसी के विशेष के साथ हुआ है, हमेशा से उसमें पार्टी अपना बड़ा स्पष्ट रुख रहा है। और उसी रुख को देखते हुए आप देख सकते हो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता से विपक्ष के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया है। मैं कहूंगा वो तो अपनी नौकरी कर रहा है, सारा परिवार उसके वक्फ की जमीनों में बैठा है। हमारे 100 गज की मीटर की दूरी पे उसका परिवार सारा वक्फ की जमीन पे बैठा है। तावड़ू में किसके पास वक्फ की जमीन है, गुड़गावा धनकोट में किसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है, सारी वक्फ बोर्ड के संरक्षण, ये वक्फ बोर्ड का जो लोग कहते हैं ना, इसका वो हुआ, उसमें सबसे बड़े भागीदारी ये हैं, तो इसलिए वो तो खूबी गिनाएंगे, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। कनाइवेंस का फैसला कौन करेगा? इसी तरीके के वक्फ बाय यूजर, ये अब जो है इस संशोधन के बाद वो कराई नहीं जा सकती, जबकि अदालत जो है हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया है उसमें अपनी जायदाद को दे सकता है। लेकिन अब जो है वक्फ बाय यूजर जो है क्लॉज से इस तरह की अपनी जायदाद नहीं दे सकता। अगर किसी जायदाद को, वक्फ की जायदाद को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ये समझती है, सरकार समझती है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो पहले उसके लिए जो फैसला करता था वो एक ट्रिब्यूनल था। और ट्रिब्यूनल में भी लोगों को गलतफहमी है। ट्रिब्यूनल में जो डिस्ट्रिक्ट जज और एक जो है उसके साथ जो ऑफिसर्स के साथ एक जो है पक्षदार होता था, एक 3 मेंबरी ट्रिब्यूनल होता था जो जुडिशियल ऑफिसर्स का होता था और जुडिशियल पावर होती थी।
अब उसमें ये हो गया कि सरकार का अधिकारी, उस सरकारी जमीन का अगर कोई क्लेम आता है तो उस सरकार का आदमी ही, सरकार का अधिकारी उस क्लेम को डिसाइड करेगा। ये तो ऐसे ही हो गया कि अपने आप में जज भी वही, और अपने आप में तो आप समझ सकते हो कि कैसे फैसला होएगा किसी चीज के लिए। और अगली बात, हर एक धर्म में अपने अपने धार्मिक जो कार्य को चलाने के लिए किसी दूसरे धर्म का जो है व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो सकता, लेकिन इसमें संशोधन कर दिया कि अब गैर मुस्लिम भी जो है स्टेट वक्फ बोर्ड में जो हो सकता है और इस मेंबर हो सकता है, और मेंबर होके वो इन जो है अपने कार्यों को, धार्मिक कार्यों को, मुसलमान के धार्मिक कार्य को वक्फ बोर्ड वालों को चलाने में रहेगा। और आखिर में एक लिमिटेशन का जो कानून है, म्याद का कानून है, वो पिछले वक्फ जो उसमें एक्ट में उसकी लिमिटेशन जो थी उसका अप्लाई नहीं करता था, इसमें उसको खत्म कर दिया गया है। अब कोई जो दावा होगा तो या तो वो लिमिटेशन की वजह से, या वो जो है कि भाई आपने जो एनक्रोचर हैं, जो इन पे अवैध तरीके से बैठे हैं, वो एडवर्स पोजेशन करके लिमिटेशन के जो होने का जो था वो अप्लाई होने से उस चीज का भी वो हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे जो एक्ट है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुसलमानों के हकूक से, उनके धार्मिक जो है प्रबंधन में और वक्फ बोर्ड में जो एक वक्फ बोर्ड की जायदाद जो, उनको मैं समझता हूँ कि सरकार इससे अपना जो है कब्जा करना चाहती है, इससे वंचित करना चाहती है। अक़लियतों के जो भावना है वो आज के दिन इस भावनाओं को सारे देश के नेताओं में और राज्यसभा और लोकसभा में आपने देखा उसका करते, हम भी आपके माध्यम से अपना विरोध दर्ज करते हैं। और ये कोई पहला वो नहीं है, जब से बीजेपी आई है आप देख सकते हो कि कभी एनआरसी और सीए आया, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, और हिंदुस्तान में एक ही मुस्लिम राज्य था, बहुल राज्य, मुस्लिम बहुल राज्य था, वो जम्मू एंड कश्मीर था। उसको भी राज्य को तोड़ के उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जबकि आज तक भी, इतने सालों बाद भी आज भी उसका स्टेटस यूनियन टेरिटरी है, जबकि वहां चुनी हुई सरकार है। और पिछले 5 सालों में अक़लियतों के साथ जो उनका बजट था वो 2019-20 में 2023-24 तक 18,274 करोड़ था, उसमें से 3574 करोड़ रुपए तो खर्च ही नहीं हुआ सरकार में। ये मंशा दर्शाती है कि यूपीए बीजेपी की मंशा अक़लियतों के प्रति कैसी है। और इसी तरीके से चाहे अक़लियतों की स्कॉलरशिप की बात हो, उनके एजुकेशन में, शिक्षा में जो उनकी असिस्टेंस की बात हो, सारी बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। तो हम समझते हैं ये सरकार अक़लियतों के साथ भेदभाव कर रही है, और इस एक्ट के माध्यम से हम ये कह सकते हैं जो असंवैधानिक है। और इसमें हम आज सारे साथी इस बात को कहते हैं कि चाहे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे अन्य संगठन हो, हम सब मिलके हम समझते हैं कि आज ज़रूरत है हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की। हम इसके जो इसमें हमारी सलाह मशवरा हुआ है, जो भी हमारे पास कानूनी रास्ते हैं हम उनको भी करेंगे, चाहे हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़े। और जब भी कोई कॉल आएंगे हमारे संगठन के, और हम उसमें अपना एहतजाज जो है, जैसे हमने CA/NRC में किया था, चाहे किसान के आंदोलन की बात करें, इस इलाके ने हम अपने हकूक़ के लिए उसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। और उसके लिए हम जो भी हमारी कोशिश होगी, इस सरकार की जो ये मंशा है कि अक़लियतों के साथ उनके हकों को मारने की, उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। वक्फ बिल के ऊपर सारी बातें रख दी हैं। कुछ चंद बातें मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो ये एक्ट आया है, जो 5 तारीख को गजट नोटिफिकेशन हुई है, जिस तरह से भाजपा सरकार देश में मुसलमानों को कमजोर करने की काम कर रही है, ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है सारा। कभी NRC, CA, अभी वक्फ एक्ट लेके आए हैं, और वक्फ एक्ट के कितने नुकसान हैं ये सबको पता है।
मैं ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में ये जोर जोर देके कहा जा रहा था कि कोई भी गैर मुस्लिम आदमी इस एक्ट में नहीं आएगा, बोर्ड में मेंबर नहीं बनेगा। जबकि जो गजट नोटिफिकेशन आई है, मंत्री जी ने आपको दिखाई, इसमें साफ स्पष्ट लिख रहा है कि इसमें गैर मुस्लिम रहेगा। आप ये देखिए, आपका गुरु जो ये अपने गुरुद्वारे होते हैं या मिशनरी होती है क्रिश्चियंस की, और भी काफी हिंदूज के ऐसे संगठन है, उस बिलों को क्यों नहीं लेके जाते कि इसमें भी गैर मुस्लिम रहेंगे? क्यों मुसलमानों को ये बाहर कर रहे हैं हर जगह से? 12 साल के लिए कह दिया कि भाई जो 12 साल से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बैठा वो उसका मालिक रहेगा। मान ले वक्फ बोर्ड 12 साल बाद कोर्ट जाना चाहता है, तुम 12 साल के बाद पहले कहाँ सो रहे थे? वहां भी अपील नहीं कर पाएंगे। जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, ये तहस नहस हो जाएगी, इसका कोई सुनाई करने वाला है। मुसलमानों का, यतीमों का, गरीबों का एक यही सहारा था। मैं तो ये भी कहता हूं कि इससे वक्फ बोर्ड से हम यूनिवर्सिटी भी अच्छी बना सकते थे, कॉलेज भी अच्छे बना सकते थे, हॉस्पिटल भी अच्छे बना सकते थे। लेकिन जब से ये भाजपा ने कब्जा रखा है, तब से आज तक कोई कॉलेज नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कहीं कोई फंड नहीं। खुद ये यतीमों को जो पैसा होता है उसको भी वक्फ बोर्ड में बैठ कर उसकी भी बिरयानी खा जाते हैं लोग। तो ये बड़ी दुख की बात है हम सबके लिए। और जो ये बिल लेके आई है सरकार, खासकर मुसलमानों को जो कमजोर किया जा रहा है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और कंडम करता हूं। और जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है, जो भी हमें आंदोलन करना पड़ा, जो भी हमें मुसलमान रक्षा के लिए जो हम अपने कोशिश करेंगे, वो हर कोशिश करके रहेंगे। बाकी जो सरकार की मंशा है उसको हम, और आप सब भापे पड़े हो, सरकार को आप देखो किस तरह से ध्यान भटकाती है। जैसे हमारे एलओपी लीडर राहुल जी ने बोला था पार्लियामेंट में कि जो हमारी चाइना की जमीन है उसको क्यों नहीं छुड़वाते, जो अभी ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसका विरोध क्यों नहीं करते, जिस तरह से हरियाणा में से अभी HKRN में से 12 से बच्चों को बाहर करा जा रहा है। तो जो मेन मुद्दे हैं, जो बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो आम आदमी गरीब रोड पे घूम रहा है, उन मुद्दों को ये नहीं लेते हैं। इनको तो सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति करनी है वो आपस में कास्टिज्म पे करनी है, मुसलमानों पे करनी है, कभी दलितों पे करनी है। तो मैं यही कहूँगा कि इस बिल का मैं जरूर पूरा विरोध करता हूँ, और आने वाला टाइम में जैसे मंत्री जी हो, जैसे ये अपनी रणनीति तैयारी करेंगे, हम बिल के साथ करेंगे।